अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। देखिए, आपको पता है कि नीट यूजी 2025 की यहाँ पर जेकेबोपी ने जो है राउंड 2 की नोटिफिकेशन को इशू किया। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। इस वीडियो से हम वो डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें राउंड 2 जो हो रहा है, इसमें हमारे पास कौन सी सीट्स हैं? इसमें हमारे पास वो सीट्स है जो आफ्टर राउंड फर्स्ट जब हमारा हुआ था उसके बाद वैकेंट रही थी। तो ये सीट्स कैसे वैकेंट रहती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, यहाँ पर ओपन मेरिट में 8 सीटें वैकेंट है, जीएमसी श्रीनगर में 11 सीट्स वैकेंट है। देखिए क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर राउंड फर्स्ट जब हमारा हुआ उन्होंने एडमिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ऑल इंडिया से कॉलेजेस अलॉट हो गए थे, जिन्होंने ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट किया था एंड इनको सेम कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो गया। लाइक अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है जिसको जेके बोपी से जीएमसी श्रीनगर मिला या सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज मिला, तो ऑल इंडिया से उनको क्या हुआ कि उनको जो है सिक्किम्स मिला या जीएमसी श्रीनगर अलॉट हो गया, तो उनने क्या किया, उनने जो है ऑल इंडिया से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो इस बीच यहाँ पर उनने जेके बोपी से भी ट्राई की हुई थी, तो इस बीच उनको राउंड फर्स्ट में सिलेक्शन हुई, बट उन्होंने कहाँ से कॉलेज लिया? ऑल इंडिया से, तो उनकी जो सीट थी वो यहाँ पर वैकेंट रह गई। ठीक, या कहीं कभार ऐसा भी होता है जेके बोपी जो है राउंड फर्स्ट में कभी कभार एक सीट भूल जाते हैं फिल करना, या लाइक आपको पता है कि पहले हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़ गए थे। लाइक उन्होंने जो है सीट्स के अकॉर्डिंग सीट्स नहीं दी थी, उन्होंने बहुत बच्चों को सीट्स दे दी थी, फिर उन्होंने कुछ सीट्स को रिमूव किया। एंड ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कभी कभार जो है कोई सीट कहीं पर वैकेंट रह जाती है, बट वो फिर आप फिल करते हैं राउंड 2 में। तो अगर हम बात करें जो न्यू सीट्स है, 161 सीट्स जो हमारी जेके बोपी फिलअप करेंगी, कि 190 सीट्स हमारी ऐड हो चुकी थी एंड उसमें से हमारे पास ऑल इंडिया में जो सीट चली गई, ठीक है, लाइक यहाँ पर जो है 161 सीट्स अब जेके वो भी फिलअप करेंगे, उसमें से लद्दाख के लिए भी कुछ सीट्स चली जाएंगी, लाइक 154 155 आप मान के चल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में दी जाएंगी। फिर उसमें से ओपन मेरिट में ईडब्ल्यूएस में सेपरेट की जाएंगी, आरबीए एसटी एसटी 2 में। ठीक, तो इस बीच वो सीट्स कब फिलअप हो जाएंगी? वो यहाँ पर राउंड 3 में फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये राउंड 2 जो है इसमें कुछ ही सीट्स हैं जो आफ्टर राउंड फर्स्ट जो है यहाँ पर रह गई हैं। ठीक, राउंड 3 में क्या होगा, वो न्यू सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो सब स्टूडेंट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को लाइक यहाँ पर लग रहा था कि अब हमारी सीट्स को ऐड कर दिया गया, अब हमें एमबीबीएस बीडीएस का चांस है, तो वो राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 में उनका उतना ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि राउंड 2 में अब अपग्रेडेशन होगी या 1-2 मार्क्स भी बिलो हो सकते हैं। ठीक है, 2-3 मार्क्स भी बिलो हो सकते हैं, बट वो स्टूडेंट्स लाइक जो यहाँ पर 500 वाले थे जो ट्राई कर रहे थे, वो राउंड 3 में ट्राई करें। या अगर राउंड 2 में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नो इशू, आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि जो न्यू सीट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगी राउंड 3 में। एंड वन अनदर थिंग, एस कॉमर्स में बोल रहे हैं कि सीट्स बढ़ चुकी हैं, वो हमें कब कंफर्म हो जाएगा? राउंड 3 में। राउंड 3 में हमारी यहाँ पर सारी न्यू सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे फिर कट ऑफ जो है यहाँ पर बहुत ही कम चला जाएगा। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी जो हमारा कॉलेज है कटरा जम्मू में, उसमें बोल रहे हैं 50 सीट्स एमबीबीएस की इस बार ऐड हो जाएंगी। अगर वो भी ऐड हो रही हैं तो वो भी हमें राउंड 3 में ही फिलअप करनी है, वो भी राउंड 3 से फिलअप हो जाएंगी। ठीक, अब फिलहाल क्या है, 14 तक आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, 14 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी राउंड 2 की। इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जिनको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया था एंड वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी सीट्स को, तो वो भी हो जाएगा। ठीक, या किसी को फॉर एग्जांपल पहले में लाइक देखिए यहाँ पर ओपन मेरिट में इतनी सीट्स वैकेंट है, इनको एमबीबीएस अलॉट हो जाएगा। जो इससे बिलो मार्क्स वाले थे जिनको कुछ नहीं मिला था उनको बीडीएस मिलेगा, कुछ बीडीएस वाले आप किस में हो जाएंगे? एमबीबीएस में। आफ्टर राउंड 3 फिर कट ऑफ जो है बहुत ही लो चला जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर हम पहले देखिए ओपन मेरिट में अभी जो है यहाँ पर 8 सीट्स मेल्स के लिए जम्मू में, जीएमसी जम्मू में वैकेंट है, फीमेल्स के लिए 4 सीट्स वैकेंट है, जीएमसी श्रीनगर में 11 सीट्स वैकेंट है, जीएमसी फीमेल्स के लिए जीएमसी श्रीनगर में 3 सीट्स वैकेंट है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, बट ये आप प्रेफरेंस में ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि देखिए जो अभी सिक्किम्स मेडिकल वाले होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपग्रेड करेंगे जीएमसी श्रीनगर। ठीक, अब जो स्टूडेंट अपग्रेड कर रहा है जीएमसी श्रीनगर उसकी सीट वैकेंट हो गई। ठीक, वो कब वो वैकेंट हो गई तो वो आपको मिल सकती है ड्यूरिंग प्रोसेस, जब वो सिलेक्शन लिस्ट को रेडी करेंगे उस प्रोसेस के बिटवीन वो वैकेंट हो जाएगी। जो बारामूला होगा उसको सिक्किम्स मिलेगा, जो सिक्किम लाइक यहाँ पर डोडा वाला होगा उसको बारामूला अलॉट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस में आप क्या करेंगे, जहां जहां आप जाना चाहते हैं, नो डाउट कि यहाँ पर सीट नहीं है, बट चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइक यहाँ पर देखिए एक फीमेल कैंडिडेट है जीएमसी हंदवारा की। ठीक, हंदवारा से ये अपग्रेड करेगी बारामूला।
ठीक। लाइक बारामूला में तो कोई सीट नहीं है, बट जो बारामूला वाला होगा उसने तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ने श्रीनगर शिफ्ट किया, तो उसकी सीट यहाँ वैकेंट रह गई, वो किसको मिलेगी, हंदवारा को। तो ऐसे ही BDS वाले को क्या मिल सकता है, हंदवारा। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, आप प्रेफरेंसेस को ऐसे देंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लाइक किसी स्टूडेंट को मैं बोल दूं अनंतनाग मिला है, तो वो क्या रखेगा, वो GMC श्रीनगर या तो चेंज करेगा या तो सिकमस मेडिकल कॉलेज, तो वो 2 प्रेफरेंसेस रखेगा। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है जिसको बारामूला अलॉट हो गया, वो क्या रखेगा, GMC श्रीनगर एंड सिकमस मेडिकल कॉलेज, या जम्मू भी रख सकता है जहां वो जाना चाहता है। तो जहां आप जाना चाहते हैं वो सारे कॉलेजेस आप ऐड कीजिए, अगर वहां पर सीट्स नहीं भी है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अभी जो है ST कैटेगरी में मेल्स में एक सीट है, फीमेल में कोई सीट नहीं है, तो फीमेल्स का यहाँ पर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो आप अगर फीमेल कैंडिडेट है आप इसमें ना कीजिए, ठीक। जहाँ जहाँ सीट्स हैं वहाँ वहाँ आप जो है ट्राई कर सकते हैं। लाइक ओपन मेरिट वाले हर एक कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, क्योंकि सीट्स अपग्रेड हो जाएंगी, सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, ठीक। SC में फीमेल्स में कोई सीट नहीं है, तो इनमें जाना ठीक नहीं है। EWS कैटेगरी की बात करें, मेल्स में कोई सीट नहीं है, फीमेल्स में भी कोई सीट नहीं है, ठीक। SC में मेल्स में जम्मू में एक सीट है एंड अनंतनाग में एक सीट है, तो मेल्स वाले भी अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ST2 में अभी GMC जम्मू में एक सीट में मेल्स की है, 2 सीट श्रीनगर की है, तो ST2 वाले क्या करेंगे, ये भी सिकमस मेडिकल कॉलेज या अनंतनाग बारामूला को रख सकते हैं, क्योंकि इनकी सीट्स जो है ये 3 सीट्स ये अपग्रेड हो जाएंगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट श्रीनगर एंड जम्मू प्रेफर करेगा, ठीक है। ST2 में अभी एक सीट वैकेंट है GMC जम्मू में। इसके अलावा OBC कैटेगरी में अभी कोई भी सीट मेल्स की नहीं है या फीमेल्स की नहीं है, ठीक। ALC-IB में मेल्स में अभी एक सीट है GMC हंदवारा में, ठीक। फीमेल्स में कोई सीट नहीं है, तो जो भी ALC-IB फीमेल वाली है ये जो है छोड़ दें, ये राउंड 3 में अब पार्टिसिपेट करें। RBA में फीमेल्स में कोई सीट नहीं है, जो भी RBA फीमेल कैंडिडेट होंगे इनको MBBS में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। मेल्स में एक सीट अभी उधमपुर में है, ठीक। तो RBA मेल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ALC-IB मेल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ST2 में मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कीजिए। ST1 में ना मेल्स की सीट है ना फीमेल्स की, तो चांस नहीं है MBBS का। SC में जो है मेल्स का यहाँ पर रख सकते हैं, आप कर सकते हैं काउंसलिंग। ओपन मेरिट में मेल्स फीमेल्स बोथ आप जो है काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करें। कारगिल के लिए मेल्स में अभी एक सीट जम्मू में है, एक सीट जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में है, तो आप मेल्स कारगिल से हैं, आप जो है ट्राई कीजिए। फीमेल्स जो है श्रीनगर की 2 सीट्स अभी वैकेंट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। में अभी कोई सीट नहीं वैकेंट नहीं है, तो इसलिए आप ट्राई ना कीजिए, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू है एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर है। इसमें फीमेल्स में कारगिल की फीमेल्स की भी एक सीट वैकेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेह के लिए भी एक सीट वैकेंट है। ओपन मेरिट की बात करें 5 सीट्स अभी वैकेंट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं BDS के लिए। फीमेल्स में भी अभी जो है 4 सीट्स वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा EWS कैटेगरी में 3 सीट्स BDS की वैकेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं। फीमेल्स में एक सीट वैकेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं। SC में अभी 3 सीट्स वैकेंट है मेल्स की, आप BDS की प्रेफरेंस रख सकते हैं। SC में फीमेल्स की एक सीट वैकेंट है, ये भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ST1 की कोई सीट BDS में नहीं है, तो ST वाले ना MBBS में अभी ट्राई करिए ना BDS में, आप जो है राउंड 3 का ही वेट कीजिए। ST2 में अभी 2 सीट्स मेल्स की वैकेंट है, एक सीट BDS की फीमेल्स में वैकेंट है, तो ST2 वाले मेल्स फीमेल्स MBBS एंड BDS दोनों में ट्राई कीजिए। OBC में 2 सीट्स मेल्स की वैकेंट है, फीमेल्स की एक सीट वैकेंट है, तो मेल्स OBC वाले BDS के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी ALC-IB में 0 सीट वैकेंट है, RBA में 0 सीट वैकेंट है BDS के लिए, ठीक। इसके अलावा हमारे पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एस्कॉमर्स जम्मू, जिसमें हमारे MBBS की 100 सीट्स हैं। इसमें जो है मेल फीमेल्स का कोटा नहीं लगता है यहाँ पर, इसमें जो है डायरेक्ट सीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। तो 7 सीटें इसमें जो है अभी ओपन मेरिट में वैकेंट है, इसमें कैटेगरी वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। तो 7 सीट्स के लिए आप इसमें मेल्स फीमेल्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो राउंड 2 में इसकी सीट्स अगर बढ़ गई, राउंड 3 में सॉरी अगर इसकी सीट्स बढ़ गई तो वो अभी हमें दिख जाएगा। तो राउंड 2 यहाँ पर 14 तक चलेगा। इसकी काउंसलिंग की इसकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 16-17 तक आ जाएगी। यही आप राउंड 3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 20, ठीक है। 20 सितंबर के बाद राउंड 3 हो जाएगा, उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। उसमें क्या है कि हर एक स्टूडेंट फिर ट्राई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू माइनॉरिटी के, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। देखिए अगर आपने बोपी की रजिस्ट्रेशन करी हुई है, ठीक है, MBBS BDS के लिए, तो हिंदू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मैं बोल दूँ, इनको जो है अभी जो है यहाँ पर JK बोपी ऑफिस 14 तक विजिट करना है। जिनको भी हिंदू माइनॉरिटी की सीट्स लेनी है या मैनेजमेंट कोटा एस्कॉमर्स की सीट लेनी है, उनको जो है ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है JK बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर, ठीक। तब जाके आप जो है हिंदू माइनॉरिटी या मैनेजमेंट कोटा एस्कॉमर्स की सीट्स को ले सकते हैं। उनको वो भी मे बी ये वो हिंदू माइनॉरिटी या मैनेजमेंट कोटा की राउंड 3 में फिलअप करें या अलग से उसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन को इशू करें। तो जो भी स्टूडेंट हिंदू माइनॉरिटी NRI
सॉरी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेना चाहते हैं, या एनआरआई स्टूडेंट्स जिन्हें अभी तक बोपी में एस कॉमर्स के लिए हिंदू माइनॉरिटी एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है, उनको ऑफलाइन 14 तक जाना है। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफलाइन जाइए एंड वहाँ पर जो है अपना प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट करिए। अब जिन्हें ऑलरेडी एक बार इन्होंने जो है नोट्स को इशू किया हुआ था, ऑफलाइन इन्होंने बुलाया था, उसके बाद लिस्ट भी इशू किया था, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हिंदू माइनॉरिटी के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए एंड एनआरआई सीट्स के लिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट जिन्हें नहीं की हुई है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दे। बाकी जो है मैंने सीट मैट्रिक्स को आपको अच्छे से समझाया। किसी का कुछ भी डाउट रहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। वन अनदर थिंग, जिनको भी प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी होगी, राउंड 2 के लिए काउंसलिंग करानी होगी, वो क्या करेंगे 7006209948 पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप कॉल आप इस नंबर पर नहीं जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं बट इससे रिसीव नहीं होते, तो व्हाट्सएप पे आप एक टेक्स्ट कीजिए, आपको जो है डेफिनेटली 100% रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी प्रेफरेंसेस हो जाएंगी। राउंड 3 करना हो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी हो, आयुष की काउंसलिंग करनी हो, जो भी काउंसलिंग आपको करनी हो वो आपको हो जाएगी। आप जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए व्हाट्सएप से, ठीक। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कुछ भी डाउट रहता है तो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।